नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज की चर्चा का हमारा विषय है कोविड-19 और परीक्षाएं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश में कोविड-19 के मामले जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और देश में इस समय जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 12 लाख के पार चली गई है। हर दिन एक्टिव केसेस की बढ़ती संख्या अपना पुराना ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड की जो दूसरी लहर है उसमें युवा ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसी बीच सीबीएसई की तरफ से कराई जाने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में करीब 3 सप्ताह का समय बचा है। ऐसे में 10वीं और 12वीं कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्रों ने याचिकाओं पर हस्ताक्षर कर सरकार से 4 मई से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने या फिर उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है। पिछले 2 दिनों में ट्विटर पर भी हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 ट्रेंड कर रहा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस ने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त बंदोबस्त फिलहाल जो है वो किए गए हैं और परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अपने यहाँ की परीक्षाओं को या तो टाल दिया है या फिर उसकी तारीखें बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी जो स्थिति है वो साफ नहीं है, असमंजस बना हुआ है। जो छात्र हैं कहीं ना कहीं वो बेहद परेशान हैं। ऐसे में बात और सवाल ये है कि क्या बढ़ते कोरोना को देखते हुए 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स जो हैं वो टलने चाहिए या फिर उन्हें रद्द होना चाहिए? क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए? प्रतियोगी परीक्षाओं को टाल देना चाहिए और महामारी के इस माहौल में अगर परीक्षाएं होती हैं तो छात्रों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो कैसे सुनिश्चित होगी? तमाम इससे जुड़े हुए सवाल हैं और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। आपसे उनका परिचय करवा दूं। डॉक्टर सुनीला गर्ग है मेरे साथ, है प्रमुख हैं आप एमएएमसी की। स्वागत है मैम आपका। साथ ही पीयूष प्रकाश है, आप सीनियर एसोसिएट शिक्षा नीति आयोग। आप दोनों का बहुत स्वागत संसद टीवी में। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुनीला मैं आपसे करना चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि इस समय देश में स्थिति क्या है। कोविड-19 की ये दूसरी लहर जो पहले से कहीं ज़्यादा घातक दिख रही है और जिस तरीके से मौजूदा वक्त में तो 12 लाख से ज़्यादा केसेस हैं एक्टिव और जिस तरीके से हर दिन केसेस बढ़ रहे हैं, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में जो परीक्षाएँ हैं जो ऑलरेडी पहले से डिले चल रही हैं, जो शैक्षणिक सत्र है वो डिले चल रहा है, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या परीक्षाएँ अब जो नई तारीख दी गई है उस पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? छात्रों का स्वास्थ्य को लेकर भी एक बड़ी चिंता है। इधर छात्रों ने भी जो है वो हस्ताक्षर करके याचिका की है शिक्षा मंत्रालय से कि इसे टाला जाए। इस सिचुएशन को आप कैसे कहेंगी? थैंक यू अर्पित, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और आई थिंक आज के दिनों में सिर्फ चर्चा कोविड-19 की हो रही है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं सब लोग उसी को लेके चर्चा करते हैं। परंतु मेरा एज ए डॉक्टर एक ज़रूर नज़रिया भी एक अलग है और थोड़ा मैं ये सोचती हूँ करके कि इसमें 2-3 इश्यूज़ हैं। एक तो हम बात करते हैं टेस्टिंग की, बच्चे की हेल्थ की, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की और डिस्टेंसिंग की। जहाँ तक हम एग्ज़ाम्स की बात करें, अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हैं, सैनिटाइजेशन फॉलो करते हैं, डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं और प्लस टीचर्स को भी अप्रोप्रिएटली एजुकेट करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे विद स्टैगरिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है, प्रोवाइडेड हमारे पास में स्टूडेंट्स जो है RT-PCR करा के आते हैं। और RT-PCR कोई बहुत मुश्किल टेस्ट नहीं है, उसकी रिपोर्ट 3 से 4 घंटे में उपलब्ध हो जाती है और एक दिन पहले की हम RT-PCR अगर हम रिपोर्ट लेते हैं तो इससे बच्चों का डर भी जाएगा, साथ साथ में वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में समझेंगे। स्कूल को हमें सैनिटाइज करना पड़ेगा, परंतु उन दिनों वो कुछ खास दिन होंगे जबकि हमारे सारे क्लासरूम्स हम परीक्षा के लिए यूज करेंगे। लेट्स से एक बहुत बड़ा क्लासरूम है जिसको हम 60 के लिए यूज करते थे, अगर हम 15 के लिए यूज करें तो देयर इज नो हार्म। टीचर्स भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, बच्चे भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, तो मेरे हिसाब से इससे कोविड का आपका डर भी जाएगा। क्योंकि आज की डेट में हम आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को लगा रहे हैं कि आप घर घर जाएं और कोविड के मरीजों को पता लगाएं और इस तरह से वो बहुत यंग लोग हैं जब हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ मैं ज़रूर समझती हूँ कि हमें आज के बच्चे को इतना सक्षम बनाना चाहिए, पर्टिकुलरली 12वीं के बच्चे को, कि वो हमारी कोविड के रोकथाम में मदद करे। अगर वो आज का हमारा युवा बच्चा अगर डर जाएगा
तो हम कैसे उसको सक्षम बनाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास आज की डेट में सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ज़्यादा कोई डर है किसी को तो वो पीपीई पहन के भी आ सकता है, तो इसकी भी हम वो कर सकते हैं करके। जी और हम ये ज़रूर ये करें कि क्लास में हम वो उन दिनों के लिए स्कूल्स को केवल एग्ज़ाम के लिए रखें। थैंक यू। जी बिल्कुल। पीयूष प्रकाश, मैं आपका रुख करना चाहूँगी और जिन बातों का डॉक्टर सुनीला ने गर्ग ने जो जिक्र किया है कि जो छात्र हैं वो ही दरअसल इतने जागरूक हों, सारी व्यवस्थाएं उस तरीके से हों, कोविड के अनुसार जो बिहेवियर अपनाने की बात उन्होंने की है, लेकिन अभी आपने देखा कि तकरीबन 1 लाख बच्चों ने हस्ताक्षर किए हैं, अनुरोध किया है कि परीक्षाओं को टाला जाए। क्या ये समस्या का हल है? मैं आपसे जानना चाहूँगी फिलहाल इसे लेकर क्या प्लानिंग है? आने वाले दिनों में क्या परीक्षाएं टलेंगी या फिर उसे रद्द करने की, या फिर कोई और वैकल्पिक व्यवस्था पर भी सरकार विचार करेगी? जी। जैसा कि अभी मैम बता रही थी कि अगर आप प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का फॉलो करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल एज मास्क वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत हद तक जो इन्फेक्शन है हम टाल सकते हैं। बट स्टिल अगर कोविड की पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई हो रही है तो उन सिनेरियो में लाइकली चांसेस है कि थोड़ा ट्रांसमिशन हो जाएगा। बट जो आपका लार्जर क्वेश्चन था कि क्या इसके लिए एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए या पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो अभी जो एग्जामिनेशन सीबीएसई के स्टार्ट होने वाले हैं वो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। जी आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी एग्जामिनेशंस कैंसिल हुए हैं यूपी में, महाराष्ट्र में, वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा थे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो एग्जामिनेशन डेट थी वो अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल थी। सो एट दैट टाइम वहाँ पे कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा थे और इसलिए उसे गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन करके टाल दिया या पोस्टपोन कर दिया। बट अभी हमारे जो केसेस है वो अभी पीक पे जा रहे हैं और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक मॉडल्स हैं जहाँ पे ये ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बाय 20th अप्रैल और 25th अप्रैल जो कोविड केसेस है वो पीक से ड्रॉप करना स्टार्ट होंगे। जी तो मे बी जो तो मुझे लगता है शायद मेरे ओपिनियन में कि मे बी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि लेट्स वेट एंड वॉच की अगर बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं तो वाई नॉट उसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है। और अगर केसेस नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रेट सडनली ड्रॉप हो जाती है तो उस केस में आप एग्जामिनेशंस करा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने एक विकल्प की बात की, एक नया तरीका, क्यों ना हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे अभी सीबीएसई के जो एग्जाम्स है वो एक स्टैंडर्ड पेपर होता है जो सारे बच्चे एक ही पेपर सॉल्व करते हैं। बट जहाँ पे कोविड केसेस कम हैं या नहीं है या स्टैगर्ड तरीके से हो रहे हैं, वहाँ पे क्या हम एक स्टैंडर्ड पेपर अलग ले सकते हैं उन रीजन्स में, दूसरे रीजन्स में क्या हम दूसरा पेपर ले सकते हैं और जो स्कोर्स आ रहे हैं उसको हम हार्मोनाइज कर दें, उसको हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू नॉर्मलाइज कर दें सो दैट कोई वेरिएशन ना रहे। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जो मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। बट जैसा मैंने कहा, जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है मे बी ये थिंकिंग हो गवर्नमेंट की और तो आई से मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि अभी वेट एंड वॉच है। बट आप एक और चीज़ आप देखेंगे कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो एग्ज़ाम टालने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। जी दोनों में फ़र्क है। अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि हम एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, इट मीन्स कि अपना माइंडसेट उनका सेट है कि मुझे एग्ज़ाम में तो अपीयर होना है, जी उनकी प्रिपरेशन चल रही है। तो इन केस अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो भी जाते हैं तो उनकी प्रिपरेशन हो रहेगी। बट अगर अभी से ही अगर ये डिक्लेयर कर देते हैं कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं तो माइट भी जो प्रिपरेशन है, जो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है बोर्ड एग्जाम्स के पहले, वो थोड़ा उसमें बच्चे स्लैक करें। सो दैट्स व्हाई आई फील कि अभी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ये डिसीजन लेना चाहिए। ये मतलब मेरे सब कुछ जो thoughts हैं। है वो आने वाली परिस्थितियों पे निर्भर करता है। आपके पास मैं दोबारा रुक करूंगी। डॉक्टर सुनीला, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं उस पर अभी कोई एक कॉन्क्रीट जो है डिसीजन, निर्णय नहीं लिया जा सकता। आने वाले समय में देखा जाएगा कि क्या करना है। लेकिन ये जो पूरा फेज है उसमें जो सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से जो तनाव ग्रसित हो रहा है विद्यार्थी यानी कि छात्र, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है। उन्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम होना है तो कब होना है, वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान भी चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई हैं। ऐसे में जो तनाव है, चिंता है, अनिश्चितता का जो माहौल है, उससे छात्र के मन पर भी असर पड़ रहा है। इसे आप कैसे बताएंगे कि उसे एड्रेस किया जाए और उससे छात्र खुद को निकालने में उनको सहूलियत हो? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है और जहाँ पे बहुत सारे एडवाइजर्स होते हैं, क्योंकि उस बच्चे के एडवाइजर्स उसका अपना ओपिनियन नहीं है। यहाँ पे कई बार माता पिता भी, जैसे कि मैं देखती हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स में भी ये है कि मैडम हमारे पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं करके, तो वहाँ पे जो है उनका अपना, चाहे वो बच्चा कितना भी बोल्ड हो, कहीं ना कहीं एक गलत
इंफॉर्मेशन भी वो बच्चे के डिसीजन को मोल्ड करती है। परंतु ये मैसेज हमारा फैमिलीज को और बच्चों को भी जाना चाहिए कि ये अगर उनका टाइम जो है, हम डिजिटल पीरियड में तो वो कुछ बच्चा समय दे ही रहा है अपनी क्लासेस के तैयारी करने में एंड ऑल दैट, बट वो ये भी सोचता है कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, किस तरीके से होगा करके। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ध्यान थोड़ा सा हम इसको अलग करें। और इसमें बहुत सारी हमारी बुक्स आई हैं बहुत अच्छी, हाउ टू स्पेंड योर टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि अपने आप को कैसे आप योगा के द्वारा अपने डिप्रेशन को एड्रेस करना, अपनी एक्सरसाइजेस को रेगुलरली मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा 12 घंटे पढ़ेगा और उसके हिसाब से वो देगा करके, मतलब पढ़ाई करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसके दिमाग में कई चीज़ें आती हैं, मेरी परीक्षा होगी नहीं होगी। और बहुत फ़र्क है डिफरेंट राज्यों में भी, मुंबई देख लें, महाराष्ट्र देख लें, दिल्ली देख लें, बिहार देख लें, हर एक का बच्चे का दायरा बहुत फ़र्क है, उसकी सोच भी उसके हिसाब से फ़र्क है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा है जो कि मेट्रो सिटीज़ को बिलोंग करते हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके आगे का एम्बिशन भी है कि हमें 12वीं के बाद में आगे प्रोफेशनल परीक्षाएं भी देनी है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हैं, मेडिसिन की हैं, चाहे वो लॉ की हैं, चाहे वो अलग अलग परीक्षाएं हैं। तो बच्चे उस हिसाब से भी सोचते हैं करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पेरेंट्स का रोल एंड प्लस वॉलंटियर्स का रोल, नेहरू युवक केंद्र का रोल, ये सब बहुत आता है कि इस इश्यूज को लगातार हम एड्रेस करें। जैसे कि मैं उस दिन देख रही थी कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे से बच्चों पे परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। वो पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम से रिलेटेड नहीं था, परंतु ये था कि किस तरीके से हमें परीक्षा को फेस करना है करके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज का हमारा छात्र सक्षम बने। इसके लिए बहुत सारी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरह से हम अपने आप को संयम बना के रखें। और परीक्षा इज नॉट द एंड ऑफ दिस थिंग एवरीथिंग, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आते हैं कि जहाँ पे हमें बहुत सारे डिफिकल्ट डिसीजंस भी होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आज का बच्चा हमारा ट्रैवल भी करता है, एयरलाइंस में जाता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे बैठ के, डिफरेंट कंट्रीज की हम बात करें तो वो भी जाता है करके। तो हम बबल भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं कि यानी कि वो बच्चे बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्स ना करें। तो कहीं ना कहीं हमें ये बताने की ज़रूरत है कि बेटे अगर आप अपना ध्यान खुद रखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तक कोरोना नहीं आ सकता। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करिए, आप अपना ख्याल रखिए, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सैनिटाइज करिए। जैसे मैं कहती हूँ MTV का मतलब है मास्किंग, टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो इन बच्चों के लिए भी है नहीं, खाली 18 साल से ऊपर के लिए, परंतु वो अपना टाइम जब खाली समय अपने माँ बाप को, अपनी फैमिलीज को मोटिवेट करें कि आप जाके, अभी तो 45 से ऊपर को हम कर रहे हैं करके, आप सबको जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। तो कहीं ना कहीं इनकी और कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जो कि खाली समय में वो पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल बुक्स ही हमने पढ़नी है, क्योंकि आज का बच्चा जो है इतना बॉग डाउन है प्रेशर से बुक्स के, कि मेरा मतलब बेसिकली वो 24 घंटे उसको मिलते हैं, तो कुछ घंटे उसके पढ़ाई में, फॉर्मल पढ़ाई में जाते हैं, कुछ घंटे कोचिंग में भी जाते हैं। यहाँ पे बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि देयर इज ए अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे हमको ये अनसर्टेनिटी वाली इशू को, तरह तरह की इनोवेशंस, अभी मैं आपको पीजे चंडीगढ़ की जो बुक की बात कर रही थी, अब कोरोना और वायु, उन्होंने किस तरह से बच्चों को कॉमिक्स के माध्यम से एजुकेट करने की कोशिश करी है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। एंड इफ इट इज रिक्वायर्ड देन आई विल शेयर दिस कॉमिक्स बिल्कुल। आल्सो। तो कुल मिला के बच्चों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाना बहुत जरूरी है, ताकि वो पॉजिटिविटी के साथ इन सारी चीज़ों को लें और अपने भविष्य की चिंता ना करें। लेकिन पीयूष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, ये जो सामान्य एजुकेशन साइकिल होता है, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं वो भी चिंतित हैं कि ये पूरा एजुकेशन साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है, और आने वाले दिनों में सेशन जो है वो अलग से शुरू होगा, या बहुत से ऐसे छात्र जो 12वीं पास करके किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी उनको अपने भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं चिंता हो रही है। ऐसे में क्या कुछ ऐसी व्यवस्था करेगी सरकार कि कम से कम ये जो हर्डल्स हैं वो आने वाले दिनों में ना आए? जी, इसके ना 2 पार्ट में देखता हूँ। एक जो मैम अभी बता रहे थे कि आप बच्चों को कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं, राइट, ताकि वो इस तरीके के जो प्रेशर्स है वो झेल पाए। ऑब्वियसली ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं था पिछले 100 सालों में।
तो ये सिचुएशन यूनिक है और सब इससे कोप अप कर रहे हैं। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कि जो एकेडमिक सेशंस हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर लेट्स सपोज़ कि अभी हमारे एग्जामिनेशन सेशन जो शिफ्ट हो भी रहे हैं, तो वो पहले कहीं जब जून, जुलाई में, अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है, आज वो अक्टूबर, नवंबर तक भी जा रहा है। बट आप देखेंगे कि वो नेक्स्ट ईयर में भी थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है। तो अगर कोरोना के साइकिल 2-3 साल देख रहे हैं इसको नॉर्मलाइज होने में, पूरा इसके बहुत सारे स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो अगर जो वायरस हो एक स्टेबल स्टेज में आने के लिए अगर 2-3 साल भी लगते हैं, तो ये जो हमारा एक्सटेंडेड सेशंस हो रहे हैं वो यूं ही थोड़ा डिलेड होके चलेंगे, बट थोड़े-थोड़े हर एक ईयर में आप कुछ जो डेज़ हैं, कुछ मंथ्स हैं, वो कट करते जाएँगे और इवेंचुअली जब ये एक फेज़ ओवर होगा, तो लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे जो एकेडमिक सेशंस हैं, वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे आ रहे हैं। मैं जस्ट एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर या फिर जो मेंटल प्रेशर बच्चे झेल रहे हैं उसके लिए। तो रिसेंटली नीति आयोग ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उस प्रोग्राम का नाम सक्षम बिटिया है। क्योंकि हमने बहुत सारे रिसर्च में ये पाया कि जो कोविड का इम्पैक्ट है वो गर्ल चाइल्ड स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत चांसेस थे कि वो स्कूल से ड्रॉप आउट ही हो जाए, एग्जामिनेशन तो अभी बाद में आएगा। तो इसके लिए जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उसमें पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलके हमने डिफरेंट जितने भी आकांक्षी ज़िले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में, उनमें से 28 ज़िलों में हमने एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया, जहाँ पे वॉलंटियर्स जो गर्ल चाइल्ड है उनको विलेजेस में सोशियो इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग के ऊपर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स के थ्रू ऐसे ट्रेन कर रहे हैं। तो इससे उनके जो मनोबल है और उनका जो कॉन्फिडेंस है ये ऊपर आ रहा है, उनके पढ़ाई के साथ एक जुड़ाव बना हुआ है। तो इसके माध्यम से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो स्कूल के साथ बने रहें और इसके थ्रू वो अपने जो प्रेशर्स की हमने बात की, मेंटल प्रेशर हो या फिर एग्ज़ाम का प्रेशर हो, ये सारा वो इससे थोड़ा कोप अप कर पाएंगे, झेल पाएंगे। तो इवेंचुअली अब ये प्रोग्राम के बाद इसका जब एक इवैल्यूएशन भी हुआ कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा, तो हमें और समझ में आएगा कि ऐसे और मॉडल्स को हम और एक्सपैंड कर सकते हैं क्या। अभी हम 28 ज़िलों में कर रहे हैं, क्या हम इसे 112 ज़िलों तक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे और ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ले जा सकते हैं। सिमिलरली सीबीएसई ने मनोदर्पण करके एक और प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ है जिसमें बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है। वो टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं और ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो कुछ जो मैकेनिज्म है वो अभी जगह पे लाई गई हैं। हमें इस पे और अवेयरनेस क्रिएशन करने की ज़रूरत है, राज्यसभा टीवी के माध्यम से या फिर और भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर इसके ऊपर हम प्रोग्राम करें कि कैसे हम उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं और उसको यूज़ कैसे करना है। पैंडेमिक के इस पीरियड में बच्चों के, छात्रों की मेंटल हेल्थ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा भी कि सरकार कई योजनाओं के माध्यम से, के प्रोग्राम्स के माध्यम से ये कर रही है और इसको और गति दिए जाने की, बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर सुनीला, मेंटल हेल्थ की बात की पीयूष ने, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने देखा कि इस पूरे कोविड पैंडेमिक में जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, बहुत सारे ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट भी हुए हैं जिसका जिक्र पीयूष ने भी किया, और ऐसे घरों में बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो और ज़्यादा नीचे गई है क्योंकि बच्चों के लिए करने के लिए बहुत कुछ खास है नहीं। बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के लिए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, उनके जो अपने शौक होते हैं उसके लिए भी वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। बच्चों की मानसिक स्थिति पर इस पूरे जो हम देख रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। डेफिनेटली आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो किया, क्योंकि एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी मैं इस चीज़ को रिव्यू करती हूँ कि नॉट इवन ड्रॉप आउट्स बल्कि हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन जो कि पहले हम उनको लेके आए थे अंडर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, हमने उनको इनरोल किया था, वो पर्टिकुलरली ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। एंड अगर हम बहुत सारी चीज़ों को देखें, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए थे। जैसे कि हम कहते थे एज ऑफ मैरिज ऑफ यंग गर्ल, पहले हम उनको लेके आए 18 से ऊपर, अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो भी पर्टिकुलरली नीचे आ रहा है ड्यूरिंग पेंडेमिक, क्योंकि पेरेंट्स के पास में भी बहुत सारे विकल्प नहीं है एंड इकोनॉमिक जो डिप्राइवेशन है उसने पूरे सेगमेंट को अफेक्ट किया है इन डिफरेंट वेज। तो इसमें जो है स्पेशली हमारा इफेक्ट गर्ल चाइल्ड पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, और गर्ल चाइल्ड अगर पर्टिकुलरली अफेक्टेड होती है तो ऐसा नहीं कि केवल वही अफेक्टेड होती है, फैमिली भी अफेक्टेड होती है, उसके ब्रदर्स और बाकी अदर सिबलिंग्स भी अफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं लगातार हम ये उनको ये प्रोग्राम्स के माध्यम से हम उनका मनोबल बढ़ाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और परंतु फैक्ट ये है कि घर में हमारा, अगर हम डिजिटल शिक्षा को देखें, वो भी केवल 40% लोगों तक पहुंची है करके, क्योंकि घर में अगर एक मोबाइल है तो वो कौन बच्चा यूज़ करेगा या पेरेंट यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं कि दो बच्चों के बीच में अगर एक के पास में डिजिटल शिक्षा का माध्यम है और दूसरे के पास में नहीं है, तो ये भी एक
चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि हम डिजिटल उससे कर रहे हैं। जी। क्योंकि हमने बीच में एक ये भी ओपनिंग ऑफ स्कूल्स पे भी जब चर्चा हुई थी, तो एक ये भी आया था करके इशू कि बेसिकली क्या हम साल को 0 ईयर डिक्लेयर कर दें। तो जी। सभी पेरेंट्स से ये आया था कि इसको आप 0 ईयर मत बनाइए। प्रिंसिपल्स ने भी बोला कि इसको आप 0 ईयर्स नहीं बनाइए, हम किसी ना किसी माध्यम से इस सेशन को हम या इस सत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। जी। परंतु जब हम देखते हैं डिफरेंट अकेडमीज ऑफ पीडियाट्रिशियंस की जो लॉबी थी, या हमारे जितने डॉक्टर्स लोग हैं, या हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सबने इस पे बैठ के बहुत सारी, अभी लैंसेट कमीशन भी इस पे आ रहा है कि गाइडलाइंस फॉर ओपनिंग द स्कूल्स एंड देन एग्जामिनेशन करके। तो जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस दिया जा रहा है कि बच्चे की मानसिक स्थिति ये ज़रूर इस पीरियड में बिल्कुल स्वस्थ रहनी चाहिए। तो इसके लिए हम उनको ये बोलते हैं कि ना केवल वो फॉर्मल बुक्स अपनी जो कि अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है उसको पढ़ाई करें, परंतु ये और भी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको कॉमिक का माध्यम बताया, या और सिंपल पजल सॉल्विंग थिंग्स है, ये ज़रूरी है करके। तो कहीं ना कहीं हम उसको ऑल्टरनेटिव बना सकते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास में साल भर रहता है। बिल्कुल, क्या और फैमिली की भी कहीं ना उसकी कहीं जिम्मेदारी हो इंटरनल जाती है कि असेसमेंट बच्चे के लिए वो सकारात्मक माहौल जो है वो घर में उस माहौल को बनाए। पीयूष, मैं आपका रुक करना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स, खुद बच्चे भी इस बात को लेकर चिंतित है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना की जो स्थिति है फिलहाल काबू में नहीं है। बहुत ज़्यादा केसेस बहुत तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं फिलहाल की जो स्थिति है एट प्रेजेंट में। ऐसे में उन्हें ये लगता है कि अगर लाखों बच्चे घर से निकलेंगे परीक्षाएं देने के लिए और उस बीच में बच्चे को ही संक्रमण हो जाता है या बच्चे के किसी फैमिली मेंबर को संक्रमण हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? जाहिर तौर पे बच्चे का एग्जाम छूटेगा, वो एक अलग से बच्चे के ऊपर प्रेशर देगा, मेंटल प्रेशर देगा। इसके लिए क्या कोई व्यवस्था की जा रही है या किस तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बारे में सरकार सोच रही है? जी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो अभी कोरोना की पॉजिटिव रेट है, फॉर एग्जांपल दिल्ली और महाराष्ट्र में काफ़ी हाई है, ऑलमोस्ट 8 to 9% है। जी। और अभी बहुत सारे स्टडीज़ हैं और ऐसे स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जो ये बता रही हैं कि ये अभी और ऊपर जाएगा, बट सडनली एक बहुत ड्रॉप आएगा। तो जो हम बात करें वो हम 4 मई की कर रहे हैं, जब एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और अभी उसमें काफ़ी टाइम है। ऑलमोस्ट आपके पास 20 दिन का समय बचता है अभी भी। तो उन 20 दिनों में कुछ भी चीज़ें नीचे भी आ सकती हैं और शायद ना भी आ सकती हैं। तो उस स्थिति में मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऑब्वियसली सरकार सारी चीज़ों को, सारे जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए ही डिसीजन लेगी, और जी। अगर ज़रूरत पड़ी तो डेफ़िनेटली इसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं। जी। राइट? तो ये मेरे ओपिनियन में तो ये भी एक ऑप्शन खुला है। जी। अभी ये ओपिनियन जो ऑप्शन एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। जी, तो जस्ट इसी दैट से जुड़ा देख रहे हैं कि हुआ आपकी कुछ पीयूष एक और सवाल है मेरा कि जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो इस पर विचार कर रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव असेसमेंट स्कीम है उनकी अपनी कोई, कि कैसे एग्ज़ाम के लिए कोई दूसरा विकल्प खोजा जाए। बहुत सारे बच्चे और छात्र ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन जो है साल भर पढ़ाई हुई है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट करा लिए जाए। तो क्या कोई वैकल्पिक माध्यम भी हो सकता है, जैसा कि आपने कहा कि अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो? जी। तो फर्स्ट तो अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो मे बी हमें थोड़ा पोस्टपोन कर लेना चाहिए, और अगर उस केस में भी नहीं हो पा रहा है तो जो अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो ऑनलाइन भी हो सकती है, अगर प्रोवाइडेड उस जगहों में ऑनलाइन पेनिट्रेशन है। अभी जैसे मैम बता रही थी हमारे डिजिटल पेनिट्रेशन सिर्फ 40% बच्चों तक पहुंच पाया था, राइट? तो उस केस में हम ये एक यूनिफॉर्म जो सॉल्यूशन है ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था कि हमें क्या पता एक नया चीज़ सोचना चाहिए जिसमें हम लोग अगर डिफरेंट रीजन्स में, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोविड के केसेस नहीं हैं, तो क्या हम उस रीजन की जो एग्जामिनेशन है सिर्फ वहाँ की करा लें, उस पेपर के लिए हम मार्क्स लें, फिर उस पेपर को हम स्टैंडर्डाइज कर दें और दूसरे रीजन्स में करें, फिर जो फाइनल स्कोर्स आते हैं वो हम उनको नॉर्मलाइज कर दें, सो दैट किसी को ये मलाल ना रहे कि उनके पेपर ईजी आया था या टफ आया था। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर एग्जिस्ट करते हैं जो इंटरनेशनल असेसमेंट्स में भी आप स्कोर्स को स्टैंडर्डाइज कर देते हो, और वो डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं, जैसे GRE है, GMAT है, सभी लोग डिफरेंट डेट्स पे लेते हैं और वो सारे जो एग्जाम्स हैं बाद में वो उनको स्टैंडर्डाइज और नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ये ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बट जैसा कि मैंने कहा कि क्या स्थिति रहेगी, अभी 20 दिन की आगे की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे भी 20 दिन ये पीछे सारे की बात करें तो विकल्प, कोरोना ये सारे ऑप्शंस जैसा कि आप कह रहे हैं कि स्थितियों पर आने वाला जो समय है उस पर निर्भर करते हैं। डॉक्टर सुनीला, चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूँगी आप एक क्लोजिंग कमेंट दें और इस पूरी परिस्थितियों में अल्टीमेटली जो हमारे केंद्र बिंदु में है वो छात्र और उस छात्र का मनोबल। मैं तो ये कहूँगी कि बड़े प्यार से आप पढ़ाई करना, बड़े ध्यान से आप पढ़ना,
ना जाने किस रूप में आपको कोई नई व्यवस्था मिल जाए। तो जी। इस तरह से अपना मनोबल आप ज़रूर बनाए रखें और अपने आप को बिल्कुल हताश ना हो, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। अभी तो आप केवल 10वीं और 12वीं की सोच रहे हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। जी। तो यहाँ पे हम बहुत ऊँची-ऊँची बातें सोचें, यहाँ पे हम बहुत मतलब अच्छे तरीके से पॉज़िटिव वे में सोचें, तो ज़रूर अच्छे दिन भी आएँगे करके, क्योंकि पैंडेमिक तो ये अभी का एक टाइम है करके। जी। और जहाँ तक हो सकता है हमारे जिले के लेवल पे भी इनोवेशंस आ जाएं। जैसे पीयूष ने बहुत अच्छी बात करी, जीआरई, जीमेट। मैं तो ये चाहती हूँ कि अल्टीमेटली हम इसको स्टैंडर्डाइज करके हम जिले के माध्यम तक, बच्चे के माध्यम तक ले जाएं करके, ताकि उसका पास में ही उसका सेंटर हो, वो कभी भी जाके एग्जाम दे पाए जी। और उसको ये मलाल ना रहे कि मैंने ये नहीं किया। और थोड़ी इनोवेशन हमें मेथड ऑफ असेसमेंट में भी लानी पड़ेगी, जैसे कि इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह है। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और खासकर बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, और कोविड-19 इस पीरियड में जागरूक रहें। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि डॉक्टर सुनीला ने भी कहा और पीयूष जी ने भी कहा कि किस तरीके से सरकार स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए आगे के जो कदम उठाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा कि हमेशा कहते हैं कि चुनौतियों में अवसर को तलाशें, तो वैसे ही छात्रों के लिए भी ज़रूरी है कि इस पूरे माहौल में सकारात्मकता जो है वो बनाए रखें। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए एग्जाम सेंटर्स पर हालांकि विशेष इंतजाम किए गए हैं। वक्त वक्त पर सैनिटाइज करना, शिक्षकों का विशेष उनकी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी टेम्परेचर को चेक करना और इसके साथ ही बहुत सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ छात्रों के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कोविड-19 से बचने के लिए एहतियात बरतें। बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए ठीक से सोने और खाने की सलाह तो हमेशा दी जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के इस दौर में अतिरिक्त सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क पहने, हाथों को धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। तो आज की चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।